Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Today we are going to start a new chapter, Banking System in Pakistan. Pakistan में निज़ाम बैंकारी. Dear students, our question is NBP and role of commercial banks in economic development. NBP और तिजारती बैंकों का मौशी तरक्की में किरदार. Here NBP stands for National Bank of Pakistan. National Bank of Pakistan is an example of government commercial bank. तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन लिखेंगे. यहां पे कोई भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है कमर्शियल बैंक की. तो एक बड़ी इजी सी डेफिनेशन लिखी जा रही है. बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स. बैंक एक ऐसा इदारा है जो लोगों से अमानतें वसूल करता है और कर्जे जारी करता है. इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है. बैंक इज अ डीलर इन डेट्स ऑफ इट्स ओन एंड अदर पीपल. इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ऑफ पीपल एंड लेंड्स टू द नीडी. ये प्रोफेसर क्राउथर की डेफिनेशन है. ये भी लिखी जा सकती है या कोई भी डेफिनेशन जो आपको याद हो. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट एनबीपी. NBP, National Bank of Pakistan, is a leading government commercial bank in Pakistan. Established on 8th November 1949, 8 नवंबर 1949 को यह कायम हुआ. NBP has been working as an agent of SBP since 1952. Dear students, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है 1952 से. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी काम है बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. कस्टोडियन है हमारे मुल्क के बैंकिंग सिस्टम का. ये क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेंबर शेड्यूल बैंक्स को. इन हालात में अगर ऐसी जगह जहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई ब्रांच नहीं है, वहां पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एजेंट के तौर पर काम करता है स्टेट बैंक के. Its head office is in Karachi and a branch network of 1500 plus branches. हेड ऑफिस इसका सदर दफ्तर कराची में वाक़या है और इसकी 1500 से ज्यादा ब्रांचेस, ऑनलाइन ब्रांचेस काम कर रही हैं. ये डियर स्टूडेंट्स बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया हमने. पहले डेफिनेशन दी नेशनल बैंक की या कमर्शियल बैंक की. उसके बाद नेशनल बैंक के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रो दे दिया और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ नेशनल बैंक. फंक्शंस को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाएगा, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वन बाय वन. फर्स्ट वन आर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. फंक्शंस प्राइमरी दो तरह के हैं, रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय डिपॉजिट्स. अमानत होती क्या है? Money deposited in the bank or kept by the bank are known as deposits. वो पैसा जो बैंक लोगों से अमानत की सूरत में कबूल करता है, अमानतें या डिपॉजिट्स कहलाते हैं. डिपॉजिट्स आर ऑफ दीज 4 टाइप्स: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट. डियर स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट इज सुटेबल फॉर बिजनेस क्लास, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस. आप जब चाहें जितना चाहें पैसा विड्रॉ करें, जब चाहें जितना चाहें पैसा डिपॉजिट करवा दें. किसी किस्म की विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. करंट अकाउंट कारोबारी हजरात के लिए मौजू होता है. इसे उर्दू में चलत या जारी खाता कहा जाता है. इसमें आप बैंकारी के औकात में जब चाहें जितना चाहें पैसा जमा करवा सकते हैं. किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं होती इस पे. करंट अकाउंट पे किसी किस्म का मुनाफा नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक अपनी सर्विसेज के एवज आपसे सर्विस चार्जेस वसूल करेगा. नेक्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट इज सुटेबल फॉर सैलरीड क्लास और लो इनकम पर्संस. कम आमदन तनख्वाहदार लोगों के लिए सैलरीड अकाउंट सुटेबल है. इसमें प्रॉफिट पे किया जाता है, लो रेट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है. यकम रमजान को ज़कात की कटौती की जाती है सेविंग अकाउंट से. थर्ड वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मुद्दती खाता या मियादी खाता. डियर स्टूडेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में
It's suitable for such persons who have surplus money and want to invest it for a longer period of time and make their deposit as a source of income for them. ये उन लोगों के लिए मौजू होता है जिनके पास वाफर सरमाया मौजूद हो और वो उसे बैंक में के पास महफूज करवाएं और उससे अपनी आमदन का जरिया बना लें. उनके लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सुटेबल है. इस पे हाई रेट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय द बैंक. लास्ट वन इज फॉरेन करेंसी अकाउंट, गैर मुल्की करेंसी का खाता. डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है, इट्स सच अकाउंट विच इज ओपनड इन फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ लोकल करेंसी. ऐसा खाता जो गैर मुल्की करेंसी में खोला जाता है, गैर मुल्की करेंसी का खाता कहलाएगा. ये नॉमिनेटेड कमर्शियल बैंक्स आपके ये अकाउंट की ऑफर करेंगे अपने कस्टमर्स को. ये अमेरिकन डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, यूरो में ओपन किया जा सकता है. इसकी खास बात यह है फॉरेन करेंसी अकाउंट की, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात एंड टैक्स. इस पे किसी किस्म की ज़कात और टैक्स की कटौती नहीं होती. फॉरेन करेंसी अकाउंट इन तीनों सूरतों में खोला जा सकता है, यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट करंट, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की सूरत में ओपन किया जा सकता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, बैंक ने डिपॉजिट्स रिसीव कर लिए, बैंक ने लोगों से अमानतें रिसीव कर ली. अब आपने लोगों को लोन्स देने हैं. लोन्स, एडवांसिंग लोन्स में आ गए. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय लोन. कर्जा होता क्या है? लोन इज अ सम ऑफ मनी दैट इज गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. कर्जा एक रकम है जो एक फरीक दूसरे फरीक को देता है एक मखसूस मुद्दत के लिए, पहले से तयशुदा शरह सूद के ऊपर. लोन्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, एक टर्म के एतबार से, दूसरा इशू के एतबार से. टर्म डियर स्टूडेंट्स मुद्दत को कहा जाता है और इशू इजरा को कहा जाता है. टर्म के लिहाज से डिमांड लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन है, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन. हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे इन्हें. डिमांड लोन्स कहा जाता है तलबी कर्जे को. डिमांड लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं विच कैन बी डिमांडेड बाय बैंक एट एनी टाइम. ऐसे कर्जे जो बैंक किसी भी टाइम अपने ग्राहक से वापस डिमांड कर ले, दे आर नोन एज डिमांड लोन्स. नॉर्मली दीज लोन्स आर इश्यूड टू ट्रस्टवर्दी एंड रिच पीपल. ये मालदार और बाएतमाद लोगों को तलबी कर्जे जारी किए जाते हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स, दे आर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ये आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए ये लोन लिया जाता है. मीडियम टर्म लोन, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट के लिए, बिजनेस के वर्किंग कैपिटल की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए मीडियम टर्म लोन लिया जाता है. द टाइम ड्यूरेशन फॉर मीडियम टर्म लोन इज 1 to 5 years. 1 से 5 साल के अरसे के लिए यह कर्जा जारी किया जाएगा. एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म लोन्स, तवील मुद्दत के कर्जे. लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स की परचेज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको प्लांट चाहिए, आपने बिल्डिंग बनाना है, आपको लैंड परचेज करना है, या कोई भी आप फिक्स एसेट लेने जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपके लिए लॉन्ग टर्म लोन सुटेबल होगा. लॉन्ग टर्म लोन इज इश्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 10 years. ये 6 से 10 साल के अरसे के लिए जारी किया जाता है. ये हो गए टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म. इसके बाद अकॉर्डिंग टू इशू, इजरा के लिहाज से कर्जों की इकसाम. फर्स्ट वन इज बाय कैश क्रेडिट. डियर स्टूडेंट्स, कैश क्रेडिट या कैश फाइनेंस नकद कर्ज को कहा जाता है. इसमें कस्टमर को लोन दे दिया जाएगा और लोन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और कस्टमर या अकाउंट होल्डर जितनी अमाउंट विड्रॉ करेगा, कंज्यूम करेगा, निकलवाएगा, सिर्फ उसी रकम पे सूद अदा करेगा. इसमें लोन दिया जाएगा कस्टमर को और लोन की सूरत में उसके अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी जाएगी, और वो जितनी रकम इस्तेमाल करेगा सिर्फ उसे इस्तेमाल शुदा रकम पर सूद अदा करना होगा. क्रेडिट कार्ड इज इट्स बेस्ट एग्जाम्पल. अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो क्रेडिट कार्ड की सूरत में आपकी जितनी क्रेडिट लिमिट है उतनी मालियत का आप बैंक से कर्जा ले सकते हैं. फर्ज करें आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपया है. अगर आपने 20,000 रुपए की खरीदारी की तो सिर्फ और सिर्फ आप 20,000 रुपए के ऊपर सूद अदा करने के पाबंद होंगे. नेक्स्ट वन इज बाय ओपनिंग लोन अकाउंट.
उधार खाता खोलकर बाय ओपनिंग लोन अकाउंट में भी कस्टमर को लोन दे दिया जाएगा और लोन कैश की सूरत में नहीं दिया जाता, लोन कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और इस सिचुएशन में कस्टमर चाहे अमाउंट विड्रॉ करे या ना करे, ग्राहक चाहे रकम इस्तेमाल करे या ना करे, वो मुकम्मल रकम के ऊपर सूद अदा करने का पाबंद होगा। थर्ड वन इज बाय ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक एक फैसिलिटी देता है कि उसमें उसे उसके खाते में मौजूद रकम से ज्यादा रकम निकलवाने की इजाजत दे दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो नोन एज रनिंग फाइनेंस। इसे रनिंग फाइनेंस भी कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट में बैंक अपने खातेदार को उसके खाते में मौजूद रकम से ज्यादा रकम निकलवाने की इजाजत देता है। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी फंक्शंस कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंडरी फंक्शंस। ये सानवी फराइज हैं जो कमर्शियल बैंक्स को सरंजाम देना पड़ते हैं। एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एजेंसी सर्विसेज एंड यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज में एजेंसी की खिदमात फराहम करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय एजेंट। दो टर्म्स हैं, एक है प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज एजेंट। प्रिंसिपल मालिक को कहा जाता है। एजेंट वो शख्स या इदारा होता है जो किसी की नुमाइंदगी करे, और जिस शख्स की नुमाइंदगी की जा रही होती है ही इज नोन एज प्रिंसिपल। तो हम यहां पे कहते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है ये अपने कस्टमर के एजेंट के तौर पर फराइज सरंजाम देता है। फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक्स। एक तिजारती बैंक अपने ग्राहक के बिहाफ पर चेकों की अदायगियां और वसूलियां करता है। सेकेंड वन इज कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज द प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर। हिस्सेदारों को दिया जाने वाला नफा जो कंपनी अदा करती है उसे डिविडेंड या मकसूम कहा जाता है। तिजारती बैंक अपने ग्राहक के बिहाफ के ऊपर अपने कस्टमर के बिहाफ पे ये डिविडेंड कलेक्ट करते हैं और ये अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं अपने कस्टमर के अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं और अगर उस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है और वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो इस सिचुएशन में ये डिविडेंड की रकम आपका बैंक आपके बिहाफ पर वसूल करेगा कंपनी से और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। नेक्स्ट वन इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। डियर स्टूडेंट्स, हियर सिक्योरिटीज मींस शेयर्स। आपका बैंक आपके बिहाफ पर आपके एजेंट के तौर पे, आपका बैंक आपके बिहाफ पे आपके एजेंट के तौर पे काम करते हुए शेयर्स की सेल परचेज करेगा, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। आप जिस कंपनी का शेयर जितनी प्राइस पे कहेंगे उतनी मालियत का शेयर आपको वो ले देगा और जब आप चाहेंगे उसे सेल कर देगा। बैंक को दोनों सिचुएशंस में कमीशन मिलना होता है। लास्ट वन इज ट्रस्टी। डियर स्टूडेंट्स, ट्रस्टी मुतवल्ली को कहा जाता है, केयर टेकर को कहा जाता है। जो ऐसा शख्स होता है ट्रस्टी जो किसी की जायदाद का निगरान मुकर्रर किया गया हो। बैंक अपने कस्टमर के एजेंट के तौर पर काम करते हुए उसे ट्रस्टी की सर्विसेज भी फराहम करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आर यूटिलिटी सर्विसेज। कुछ मुतफर्रिक किस्म की खदमात भी बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। फर्स्ट वन आर इशू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट आर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स? सबसे पहले हमें पता हो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आलाते एतबार होते क्या हैं। दे आर सच इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट मनी बट वर्क लाइक मनी आर नोन एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे आलात जो जर तो नहीं होते लेकिन जर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं आलाते एतबार कहलाएंगे। जैसे चेक है, हुंडी है। बैंक अपने कस्टमर को सर्विसेज देते हुए ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है। सेकंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कमर्शियल बैंक्स अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को ज़र मुबादला फराहम करने का पाबंद होता है। थर्ड वन इज इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक एक बड़ा आसान आला मुबादला फराहम करता है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए, फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट्स, रकूमात की अदायगियों और वसूलियों के लिए।
एक आसान आला मुबादला फराहम करना अव्वलीन जिम्मेदारी है तिजारती बैंकों की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे फंक्शंस खत्म हुए, हमने प्राइमरी फंक्शंस भी कर लिए, सेकेंडरी फंक्शंस भी कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि तिजारती बैंकों का मौशी तरक्की में क्या किरदार है, कि कमर्शियल बैंक किस तरह से किसी भी मुल्क की मईशत की तरक्की में अपना बुनियादी किरदार अदा करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेड डेवलपमेंट कहा जाता है तिजारती तरक्की को। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अशिया की खरीदो फरोख्त तिजारत कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक फंड्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर लोग गुड्स परचेज कर लेते हैं ऑन क्रेडिट। जब गुड्स परचेज की जा रही होंगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेड एक्टिविटीज एक्सिक्यूट होंगी। नेक्स्ट वन आर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक्स फंड्स प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकि वो बेस्ट क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बाय कर सके। ऐसा करने से आपके मुल्क की ज़राअत तरक्की करती है। जिमीदारों को, ज़राअत से मुंसलिक लोगों को आसान शराइत के ऊपर ट्यूबवेल के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे, उन्हें आसान इकसात के ऊपर ट्रैक्टर फराहम किए जाएंगे, खाद फराहम की जाएगी ताकि उनकी पैदावार में इजाफा हो और वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनती तरक्की। डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक्स फंड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। बीमार सनती यूनिटों के लिए फंड्स देंगे। दे ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड मीडियम टर्म लोन्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। नए सनती यूनिटों के लिए भी कर्जाजात की फराहमी करना तिजारती बैंकों का अहम किरदार है। थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। गैर मुल्की तिजारत को प्रमोट करना, गैर मुल्की तिजारत की तरक्की में किरदार अदा करना भी तिजारती बैंकों की अहम जिम्मेदारी है। तिजारती बैंकों के बगैर आप फॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कमर्शियल बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इंपोर्टर कॉन्फिडेंटली पूरी दुनिया में कहीं से भी माल खरीद लेता है। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि कमर्शियल बैंक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कंट्री की फॉरेन ट्रेड की पार्टिसिपेशन में। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ मनी। डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक्स इजी एंड चीप और कन्वीनियंट रेमिटेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इनकी वजह से, इनकी बदौलत आप नहायत आसानी से फंड्स एक जगह से दूसरी जगह या एक शख्स किसी दूसरे शख्स को आसानी के साथ फंड्स मुंतकिल कर सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ कस्टडी। कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहां पर ग्राहक अपनी कीमती अशिया, सोना, चांदी, घर के कागजात, फॉरेन करेंसी, प्राइस बॉन्ड्स, कंपनियों के शेयर्स रखवा सकते हैं और उन्हें सेफ कस्टडी दे दी जाती है लॉकर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन सेविंग्स। यहां पे डियर स्टूडेंट्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये लोगों को डिफरेंट किस्म की स्कीम्स ऑफर करते हैं फॉर डिपॉजिटिंग देयर आइडल मनी और लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि लोग इन स्कीम्स में पैसा जमा करवाएं और ज्यादा नफा कमाएं। तिजारती बैंकों की इन स्कीमों की बदौलत लोग बचतों की तरफ माइल होते हैं और लोगों की यही इंडिविजुअल सेविंग्स नेशनल सेविंग्स का में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। डियर स्टूडेंट्स, एक अंडर डेवलप इकोनॉमी में बहुत से लोगों का मसला होता है कि उनके पास अपना जाती घर नहीं होता और जाती घर के ना होने की बुनियादी वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी है। तिजारती बैंक कम आमदन लोगों को घरों की तामीर के लिए आसान शराइत के ऊपर कर्ज फराहम करते हैं ताकि ये लोग बैंकों से कर्ज हासिल करके अपना जाती घर तामीर कर सके। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस टू गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट के डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में
मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती प्रोग्रामों की तकमील के लिए कर्जे फराहम करते हैं। ऐसा करने से गवर्नमेंट इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली कंडक्ट करती है और यही काम बाद में जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि तिजारती बैंक हुकूमत के मददगार होते हैं, हुकूमत के मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स को फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हुकूमत ज़्यादा बेहतर तौर पर आवाम की खिदमत के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचा सके। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमतों में इजाफा। डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक्स लोन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, लोन्स दे रहे होते हैं। इनके कर्जा जात की फराहमी से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होता है। जब सरमायाकारी में इजाफा होगा तो लोग अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करेंगे, नए बिजनेसेस मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। इस सिचुएशन में, इन हालात में नए कारोबार के होने की वजह से या बिजनेसेस की एक्सपेंशन की वजह से लोगों को नित नई मुलाजमतों के मौके फराहम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि तिजारती बैंक मुल्क में बेरोजगारी के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं, या तिजारती बैंकों की बदौलत लोगों को मुलाजमतों के मौके फराहम होते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक्स की बदौलत आपके कंट्री की ट्रेड डेवलप होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है, आपकी इंडस्ट्री डेवलप होती है। इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट से आपकी माशी खुशहाली होगी, आपकी मईशत दिन ब दिन बेहतर होगी। तो हम ये कहते हैं कि मईशत की बेहतरी में तिजारती बैंकों का बुनियादी किरदार है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ज़री पॉलिसी को कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू कमर्शियल बैंक्स। ज़री पॉलिसी को मरकजी बैंक बना रहा होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि ज़र की कितनी मिकदार होनी चाहिए। ये पॉलिसी मुरतब की जाती है मरकजी बैंक की तरफ से, और इस पॉलिसी को कामयाबी से हमकनार करवाने में तिजारती बैंकों का अहम किरदार होता है। तिजारती बैंकों के बगैर या तिजारती बैंकों के ताउन के बगैर ज़री पॉलिसी को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, आई होप that all this explanation proves very much beneficial in the better understanding of the topic. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.